हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, हमारी सी लैंग्वेज की पूरी एक सीरीज चल रही है। अब तक जो हम सीरीज में जो कर चुके नॉर्मल प्रोग्राम वाइल के अंदर बना चुके हैं नॉर्मल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सीरीज से अब हम सीधा प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो नंबर पैटर्न पर प्रोग्राम बनाएंगे। नंबर पैटर्न पर प्रोग्राम कैसे बनते हैं, और नंबर पैटर्न पे आज जो हमारा जो पहला प्रोग्राम होता है वो होता है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और हम क्या करते हैं, कोड बनाने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है क्या। देखिए, नंबर पैटर्न का यूज़ क्या होता है। आपने मैथमेटिक्स अलजेब्रा देखा होगा, और मैथमेटिक्स नंबर्स के जो सॉरी कुछ मैथमेटिक्स के अंदर कुछ नंबर होता है मैथमेटिकल अलजेब्रास के अंदर। तो किसी नंबर के पैटर्न को समझना एज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम नंबर का पैटर्न बनाना सीखेंगे कि किसी भी कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया जाए तो उस नंबर का पैटर्न कैसे क्रिएट करना, लॉजिक कैसे आप फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। देखिए, व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिजिट ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है ना, ये एक इक्वल होता है सम के लिए। और जो हमारी डिजिट्स होती है, हर एक इंडिविजुअल डिजिट का आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। और उसका क्यूब का हर एक इंडिविजुअल का आपको सम कर देना है। जो नंबर आपने एंटर किया था वही नंबर आपका अगर उस सम के इक्वल आ जाता है ओरिजिनल नंबर के, तो वही नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नंबर ले लेते हैं 371 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए, पहला डिजिट क्या आपका 3 है, 3 का अगर आप क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 7, 7 का अगर आप क्यूब करेंगे कितना क्या 243 आई थिंक, ओके। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, देखिए 343। तो अगर आप 3 का क्यूब करते हैं 27 आता है, 7 का क्यूब करते हैं 342 आता है, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब करते हैं तो 1, और उसके बाद इनको ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया आपका 371। देखिए हो गया ना आपको मैच। तो इस तरह का जो नंबर होता है आपका वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है नंबर की, देखिए सबसे पहले आपको सम ऑफ क्यूब करना है, यानी कि जो डिजिट्स होंगी, जो आपकी डिजिट्स होंगी, आप हर एक इंडिविजुअल जो डिजिट होगी उस डिजिट का आपको क्यूब करके उसको सम कर देना है। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑन डिजिट्स द रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स। सेकंड, इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कह रहे हैं, जो नंबर आपने एंटर किया था उसी नंबर के इक्वल होना चाहिए। The sum of the cube of the digits of the Armstrong number is equal to the original number. Okay, can be any base. इसका आप कोई भी बेस ले सकते हैं। Armstrong numbers can be any base, but the most common base is the 10. ठीक है, यानी कि मोस्टली जो कॉमन बेस होता है उसका 10 होता है, यानी कि डेसिमल नंबर। बट इसको वेरीफाई कैसे करना है, सेपरेट द डिजिट्स ऑफ द वन नंबर। हर एक डिजिट क्या करना है आपको सेपरेट निकालनी है, उसके बाद उसका क्यूब करना है। जैसे सेपरेट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे 153 ले लेता हूँ, कौन सा एक नंबर मैं लिया हूँ मैंने 153, तो आपको हर एक डिजिट सेपरेट करना है। जैसे 3 है, 3 को सेपरेट करिए और उसका क्यूब कर दीजिए। फिर 5 लीजिए, 5 का क्यूब कर दिए, उसका क्यूब कर दीजिए। फिर 1 लीजिए, 1 का क्यूब लीजिए और उनको सभी को ऐड कर दीजिए। ओके, कैलकुलेट द सम ऑफ द क्यूब डिजिट, कैलकुलेट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ईच डिजिट। उसके बाद कंपेयर द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो आपने ओरिजिनल नंबर लिया था ना आपने, उसको इसके सम से कंपेयर करना है। दूसरा, if equal it's the Armstrong number, if the sum is equals to original number then the Armstrong number। और वे कौन कौन से आपके एग्जांपल ऑफ Armstrong number, ओके, एज अ लाइक 371 407 1634, और एक नंबर और है 153, आप मैच कर लीजिए। जैसे अगर आप क्या करेंगे, 1 का क्यूब निकालेंगे 1 आएगा, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 आ जाएगा, 3 का क्यूब निकालेंगे 27 आ जाएगा, और उसके बाद इसका आप अगर आप सम करते हैं तो टोटल 153 आ जाता है। ऐड कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज सिग्निफिकेंट इन अ मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली
in number theory and algebra it help the student understand the properties and pattern of numbers। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी मैथमेटिक्स अलजेब्रा के अंदर नंबर नंबर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको अंदर लॉजिक लगाना है, कोई भी आप इसके अंदर अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। आइए हम पहले क्या कर लेते हैं, इसका कोड बना लेते हैं और कोड बनाने के बाद में फिर हम इसका कोड एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे ओपन फोल्डर करना है सी प्रोग्रामिंग, कोड। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 ये वाला तो कर लिया था, अब नेक्स्ट करते हैं अब हम ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, एम के यहाँ पे 3.c। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही हेडर फाइल लगाना है स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, और आपको मेन फंक्शन लगाना है बॉडी। आपको एक वेरिएबल लेना है इंटीजर आई एन टी नम, आपको रिमाइंडर भी चाहिए, रिमाइंडर यानी कि इंडिविजुअल डिजिट आप इसके अंदर स्टोर करेंगे, और आपको सम भी करना है और आपको उसका क्यूब भी करना है, ठीक है। और फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सेव, जो कि हम पहले क्या करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, और आपने यहाँ पे स्कैन अप और इसके बाद यहाँ पर %d कोड एम्परसेंट, यहाँ पे आपने नम, और जो आपने नम एंटर किया उसको आप सेव की इक्वल कर दीजिए, ठीक है। यानी कि अगर आप नम के अंदर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, एक टाइम में ऐसा होगा कि कंप्लीट कैलकुलेशन होने के बाद नम के बाद 0 बचेगा, तो हम फिर कंपेयर कहाँ से करेंगे, कंपेयर हम सेव से कर लेंगे इसको। और फिर हमने बोला कि वाइल जब तक आपका नम ग्रेटर है 0 से, तो उसे करना क्या चाहिए, जब तक नम ग्रेटर है 0 से उसे क्या करना चाहिए, उसे रिमाइंडर लेना चाहिए नम, ओके, 10 से, उसके बाद उसका वो क्यूब कर दे। क्यूब करने का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम को प्लस कर दे क्यूब के इक्वल। उसके बाद हम नम की वैल्यू को अपडेट कर दे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट को मुझे एक्सेस करना है, ओके। और उसके बाद हमने बोला कि इफ यदि आपका सम मैच हो जाता है सेव से, तो उसे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वरना एल्स में प्रिंट ऑफ के अंदर बोले नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। पहले हम कोड को कंपाइल करते हैं, फिर इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। मैंने यहाँ पे ये रहा, ये तो जावा का है, ये पाइथन, तो मुझे सी वाला ओपन करना पड़ेगा। हम एक काम कर लेते हैं, इसका इतना पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कोड से, और यहाँ पे टाइप करेंगे cd, इसको पेस्ट कर देंगे, cd सी प्रोग्रामिंग एंड gcc, मेरा कोड का नाम है mk3.c। कोड में कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। आप इसको ये प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपसे कोई भी एक नंबर पूछेगा, वेट, तो मैंने यहाँ पर 153 नंबर एंटर किया, तो दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 हॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो आइए एक बार हम कोड समझ लेते हैं, कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इतना कोड फिलहाल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इतना कोड, इतना नहीं, नीचे तक तो कर ही लेता हूँ, आई थिंक। और उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, नम इक्वल्स टू 153। आइए देखिए, अब मेरा ये बताइए, जो आपने नम वैल्यू लिया है क्या वो 153 इक्वल, और अभी हम एक काम करते हैं, इसको सेव इक्वल्स टू नम के इक्वल कर देते हैं, ये सेमीकोलन। अब मेरी जो नम की वैल्यू है वो कितनी है, फिलहाल 153 है ना, 153, क्या ये ग्रेटर है 0 से, ऑब्वियसली,
ठीक है। तो ये ग्रेटर है 0 से, तो अगर देखा जाए तो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन आपकी ट्रू है। समझ आया ना, कंडीशन यहाँ तो ट्रू है। उसके बाद हमने क्या किया कि नम का 10 से रिमाइंडर निकाला। तो नम का 1 से 10 से निकाला, अगर 153 का 153 अगर मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ 10 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आ गया। और ये वैल्यू कहाँ पे असाइन हो चुका है, रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर असाइन हो चुका। क्लियर है ना। उसके बाद रिमाइंडर की जब वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 × 3 कितना हो गया आपका 27। तो क्यूब की वैल्यू मेरी यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए साथ के साथ में। उसके बाद सम की वैल्यू ऊपर कितनी है, सम तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, सम शायद हमने वहां नहीं किया, तो सम का वैल्यू बाइट अभी फिलहाल आपका 0 है। और इसने क्या किया, 0 प्लस यहाँ पर 27 कर दिया, तो आंसर कितना आना है 27। तो ये तो आपका 27 ही हो चुका है, नम की वैल्यू 27 हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, जो 153 है, अगर 153 को आप डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपका एक्चुअल में आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 15। क्लियर कॉन्सेप्ट, यस। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड किया, तो ऊपर नम की वैल्यू कितनी बची, 15। क्या 15 ग्रेटर है 0 से, बताइए आप मुझे। यस, ग्रेटर है 0 से, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखा जाए, नम तो अपडेट हो चुका है, नम कितना हो चुका है 15 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो आपका 5 लेगा। और अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, 5 × 5 25 का मल्टीप्लाई फिर 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पे आपका 125 आ चुका, ठीक है। कितना आ चुका है 125। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 27, और इस बार मेरा आया 125। अगर इसको ऐड करते हैं दोनों को, तो मेरा आंसर आ जाता है 152। ओके। फिर 15 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, 15 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और अब नम की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे भी 1 है। अगर आप 1 का 10 से रिमाइंडर निकालते हैं, तो आंसर 1 आएगा। कितना आएगा 1, लेकिन ऊपर भी तो चेक करेगा ना वो, क्या 1 ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है, तभी तो नीचे एंट्री करेगा। ऊपर का कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था चलाने के लिए। तो यानी कि 1 ग्रेटर है 0 से, ट्रू है, तो 1 का रिमाइंडर 10 से निकाला 1। उसके बाद अगर आप 1 का क्यूब करते हैं, 1 × 1 × 1, 1 का क्यूब आप कितने भी टाइम कर लीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हटाइए। उसके बाद हमारा सम का प्रीवियस वैल्यू कितना है 152 प्लस 1, तो कितना हो गया 153। उसके बाद जब आप 15 को 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर कितना आएगा आपका 0। और ऊपर जाके चेक करेगा, तो यहाँ पे नम अपडेट हो चुका है, नम की वैल्यू 0 हो चुकी है। क्या 0 ग्रेटर है 0 से, नो, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन तो फॉल्स होगी। अब लूप के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखिए नम के अंदर तो क्या बच गया, 0 बच गया ना। तो अब हम कंपेयर किससे कर सकते हैं, कंपेयर अब सेव से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसलिए यहाँ पे सेव लिया है। सेव के पास कौन सी वैल्यू रखी है 153, जो नम के पास रखी थी। और सम में अभी मेरा यहाँ पे आंसर देखिए कितना आ रहा है 153, और सेव में भी कितना रखा है 153। तो दोनों अगर वैल्यू मैच होगी, तो क्या कौन सा नंबर हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। समझ आया ना। और अगर मैच नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर हम यही प्रोसेस मैं 1 2 3 के साथ चला लेता हूँ, आइए चला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 1 2 3 ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है 0 से। अगर आप 1 2 3 का रिमाइंडर निकालते हैं, तो कितना लेगा 3 आ जाएगा। उसके बाद इसका क्यूब कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और सम की वैल्यू अभी कितनी है आपकी 0 है, 0 में अगर आप 27 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अगर आप इसके बाद में आप 1 2 3 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो नम की वैल्यू ऊपर जाके अब कितनी होगी 12 होगी। क्या 12 ग्रेटर है 0 से, यस 12 ग्रेटर है 0 से। तो अगर आप 12 का 10 से रिमाइंडर निकालते हैं, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसके बाद में 8 प्लस 27, 8 प्लस 27 कितना हो गया, ये आंसर हो गया आपका 15, नहीं सॉरी 15 नहीं, 3 इसमें ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आंसर 35। ओके। उसके बाद फिर क्या करेगा, आप यहाँ पे 12 को डिवाइड करेगा 10 से, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। और ऊपर जाके चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर है 0 से, 1 ग्रेटर 0 से, यस। और 1 का रिमाइंडर आप किससे निकालेंगे 10 से निकालेंगे, तो आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद आप रिमाइंड क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 35, और प्लस इस बार 1 कर दीजिए, तो आंसर कितना हो गया 36।
कितना हो गया 36। और उसके बाद अगर आप 12 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना होगा 0, तो नम की वैल्यू तो 0 होगी। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 0 ग्रेटर है 0 से, नो, कंडीशन यहाँ पे क्या होगी इस बार, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो चुका है। सम कितना है इस पर 36, ओके। और नम आपने कितना एंटर किया था ओरिजिनल नंबर 123, क्या बताइए दोनों मैच हो रहे हैं कहीं, नहीं। तो सम बराबर है, यानी कि 36 इक्वल्स टू 123, नो, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में जाके नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। यहाँ पे अभी आपको बताया था अभी, ठीक है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, an Armstrong number is number of that is equal to the sum of its own digit is raised to the power of the number of the digit, ओके। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो आर्मस्ट्रांग नंबर है, एक तो आपका 153 नंबर है, एक आपका 370 है, ठीक है, एक आपका 371 है, एक आपका 407 है, और अभी एक नंबर और है 1634। इसको आइए एक बार और चेक कर लेते हैं इस वाले नंबर को। तो इसको मैंने इसको रन किया, नंबर मेरा कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार। नंबर है मेरा 1634, नहीं ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। 1634 ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। जो हमने नंबर एंटर करे 153, यस आर्मस्ट्रांग नंबर है। 370, यस आर्मस्ट्रांग नंबर है। 371, यस आर्मस्ट्रांग नंबर है। उसके बाद में 407, यस ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर आप 1 2 3 एंटर करते हैं, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं। तो ये नंबर पैटर्न का हमारा पहला प्रोग्राम है। बाकी के और भी नंबर हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल इसको अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा इस कोड को, ठीक है। ये थ्योरेटिकल्स मैंने ये लिया है, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। और ये कोड है, बाकी कोड आपको मिल ही जाएगा। ये रहा देखिए कोड, इसमें मैंने टाइप कर दिया है, ओके। इसको अच्छे से, ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।